और मनोज सर के साथ मैं अभी दूसरी फ़िल्म किया हूँ, भैया जी, अभी जी जस्ट जी, करके वो आया उस मैं। पे भी आई हैं जी। तो भैया जी में मनोज सर के साथ मैं फुल टाइम स्पेंड किया हूँ। मुझे तो इतना सपोर्ट किया उन्होंने कि मैं मतलब एक छोटे भाई की तरह उन्होंने केयर किया मुझे। पुलिसिया की मदद करतले तो सिंपैथाइज़र बोल के जेल में ठूस देथे हरामी, और माओवादिया की मदद करत रले तो उल्टा लटकाई देथे। दुई तरफ से तो हमार मारत रही। मोरा भी 3 बच्चा है, बीवी है, परिवार है। मैं का करत अब कैसन पछतावा, केहू पारे करा देना। चल रे बटोही, चल रे आपन रासन। कि क्या आपको समझ में नहीं आता है कि क्या? तो धीरे 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 सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि सीखूं। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह और हमारे साथ दूसरे फ्रेम में जिस इंसान को आप देख पा रहे हैं इस वक्त, जरा गौर से देखिए इस शख्स को। बिहार के माटी के लाल हैं और ये इनका नाम अमरेंद्र शर्मा है। पहचान के मोहताज नहीं है, पहचानते होंगे आप इन्हें, अमरेंद्र शर्मा। मनोज वाजपेयी की फिल्म जोरम से अपने अभिनय का तहलका मचाने वाले अमरेंद्र शर्मा जी आज हमारे साथ हैं। अमरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार तक पे। हर्षिता जी नमस्कार। बिहार तक का मंच देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मंच दिया। अमरेंद्र जी, सवाल कई है आपसे, क्योंकि जिस तरीके का अभिनय जोरम में देखा गया है, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको और आपके साथ साथ आपकी पूरी टीम को। अब जोरम का जो परचम है वो चारों तरफ लहर रहा है, चारों तरफ दिखाई दे रहा है, लोग कायल हो गए आपकी एक्टिंग के भी। तमाम सवाल करेंगे फिल्म से रिलेटेड, लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि बेतिया के लाल हैं आप, बिहार के बेतिया से आप बिलोंग करते हैं और बेतिया से बॉम्बे। सबसे पहले उस सफर के बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे। जी मैं चंपारण बेतिया का रहने वाला हूँ। मेरा गांव जी शिकारपुर पड़ता है। मेरी स्कूलिंग वही गांव से ही हुई है। और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन मोतिहारी से किया है, जी। पूर्वी चंपारण से। हम्म। और उसके बाद में फिर पटना कालिदास रंगालय से मैंने रंगमंच की शुरुआत करी, जहाँ पे पंकज त्रिपाठी भैया अपने ग्रुप में मुझे रंगमंच की शुरुआत में पंकज जी के साथ ही किया। उन्होंने ही अच्छा। मुझे रंगमंच में पहला स्टेज करवाया। और उसके बाद फिर मैं कलकत्ता चला गया। उषा गांगुली जी की रंगकर्मी रेपेट्री ज्वाइन कर लिया। वहाँ पे 2 साल तक मैंने थिएटर किया। फिर उसके बाद दिल्ली साहित्य कला परिषद रेपेट्री ज्वाइन कर लिया मैं। हम्म। और वहाँ पे 2 साल तक वहाँ पर भी मैंने थिएटर किया। और एक चांस मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए भी ट्राई किया था, जिसमें मेरा नहीं अच्छा। हुआ। हम्म। उसके बाद फिर मैं मुंबई का रुख किया हम्म। 2007 एंड में। और हम्म। उसके बाद से स्ट्रगल तो शुरू हुआ कह बॉलीवुड तक सकते हैं। कैसे पहुंचे? मनोज वाजपेयी की फिल्म, ऐसे तो मनोज वाजपेयी के साथ कोई पहली बार आप काम नहीं कर रहे, लेकिन जोरम कैसे आई आपके पास, इसकी भी कहानी आपसे जानना चाहेंगे हम। जोरम के लिए कास्टिंग बे की तरफ से मेरे पास कॉल आया था एक कैरेक्टर के लिए, ऑडिशन के लिए। हम्म। वो अनमोल आहूजा और अभिषेक बनर्जी का वो कास्टिंग एजेंसी है, वो जो फिल्मों के लिए कास्टिंग करते हैं वो लोग। तो हम्म। वहां से मेरे पास कॉल आया था जोरम के लिए। देन मैंने ऑडिशन किया उसका। और 3 दिनों तक ऑडिशन चला था उसका। अच्छा। और उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ इस कैरेक्टर के लिए। मैं इसमें सैमसंग का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। मनोज जी हम्म। का दोस्त होता है, पुराना दोस्त। जी। जी। तो जोरम में देखे और बाकी फिल्मों में हम देखे तो जोरम अलग कैसे है आपके लिए, जोरम अलग कैसे है? जोरम क्या मेरे खास लिए है बहुत जोरम में खास जो है। बहुत। जी जी, बताइए। जोरम बहुत खास है मेरे लिए। इससे पहले मैंने जो भी कैरेक्टर किया हूँ फिल्मों में, इससे पहले बाटला हाउस किया था मैं जॉन अब्राहम के साथ। जी। तो उसमें मेरा ऐसा कुछ खास कैरेक्टर नहीं था। मतलब हम्म। जो था वो कट भी गया था, जो मैं शूट किया था, एडिट हो हम्म। गया था। और मैं उस पे पोस्टर बॉय के तौर पे आ गया था जॉन के साथ। हम्म। लेकिन उसके बाद मैंने
अब इस तरह के कैरेक्टर्स मुझे मिल रहे थे जो मुझे पसंद नहीं आ रहे थे। लेकिन अच्छा। मैं देवाशीष मखीजा सर जो इसके डायरेक्टर हैं जोरम के, तो हम्म। उनको मैं पिछले कई सालों से फॉलो कर रहा था मैं, जी। क्योंकि मैं मनोज जी का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। जी। मेरे आदर्श हैं वो। मैं हम्म। उनको ही देख के मैं बॉलीवुड में आया। हम्म। तो इंस्पायर्ड उनसे ही हुआ हूँ मैं, मनोज सर से ही, क्योंकि वो बेतिया के रहने वाले हैं, प्लस वो जिस तरह की एक्टिंग करते हैं, जिस तरह के सिनेमा करते हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने तांडव देखी थी देवाशीष मखीजा सर की, उसके हम्म। बाद मैंने उनका उंगा देखा था, और उसके बाद भोसले देखी थी। जो तांडव और भोसले मनोज जी। जी के साथ थी उनकी फिल्म, जिसमें हम्म। भोसले में मनोज सर को नेशनल अवार्ड मिला था। तो जिस तरह की ये सिनेमा बना रहे थे सर, देवाशीष सर, तो जी। उस तरह की सिनेमा से मतलब एक एज एन एक्टर आपको करने को बहुत कुछ मिलता है। जिस तरह के सिनेमा बहुत बिल्कुल ही बिल्कुल। एक आर्टिस्टिक सिनेमा होता है, एक सामाजिक मुद्दा होता है उसमें। और जो प्रोसेस उनके साथ, जो मैं उनकी जो जर्नी पढ़ा उनके बारे में, जब गूगल किया या यूट्यूब पे उनका इंटरव्यू सुना, मैं उनको हम्म। फॉलो करता था, तो उनके बारे में जानकारियां लेते रहता था। क्या बात है। जी। अमरिंदर जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है हमें। प्रायोरिटी में देवाशीष मुखी सर थे, और जी। मुझे कास्टिंग डे के थ्रू चांस मिल रहा था। हम्म। तो मैंने इसके लिए जी तोड़ मेहनत करी थी। हम्म। मैंने 3 दिनों तक ऑडिशन किया था इस कैरेक्टर के लिए, देन जाके इसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। अच्छा, जोरम की जब शूटिंग चल रही थी, जब अब तो खैर 8 दिसंबर को जब पर्दे पर आ गई, तो शूटिंग से लेकर के मैं जानना चाहूंगी बिहाइंड द सीन्स की भी बातें कि कैसा रहा आपका अनुभव शूटिंग के वक्त का, और जब खुद को इस बड़े पर्दे पर देख रहे थे तब कैसा लग रहा था आपको। पहले तो आप अपने शूटिंग के वक्त का कुछ मजेदार किस्सा जो है वो हमें बताइए। कैसा रहा मनोज वाजपेयी जी के साथ काम करके, कैसा लगा? क्योंकि आदर्श है आपके, उनको देख करके आपने एक्टिंग सीखा है, और उनके सामने मनोज फिर सर के आपको बारे परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जी। एक मनोज सर के साथ काम करने को लेके एक फियर तो था मेरे अंदर, कि इतने कैसा ग्रेट फेयर था? एक्टर हैं। फियर उस तरह का नहीं था कि जैसे कि मैं एक्ट नहीं कर पाऊंगा। हाँ। फियर इसको लेकर था कि मैं काश मेरे वजह से परफॉर्मेंस उनकी खराब ना हो जाए, वो सीन खराब ना हो जाए। मुझे ऐसा करना है कि मुझे अच्छा करना है। मैं क्या कर दूं कि जी। मनोज सर मेरे एक्टिंग से, मेरे अभिनय से खुश हो जाएं। तो हुँ। ये एक अंदर रहता था, और उसके लिए मैं मेहनत करते रहता था, उसके बारे में, उस कैरेक्टर्स के बारे में। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि हमारे जो देवाशीष मखीजा सर हैं, जी। उन्होंने अ, जिस तरह से हमारी तैयारी करवाई थी, हुँ। वर्कशॉप कराया था, हुँ। वो मतलब कमाल था। उन्होंने सैमसंग के कैरेक्टर के लिए, वो एक डायरेक्टर अपनी हर एक कैरेक्टर के लिए जो सोच के रखा होता है, वो एक फ्रेम डिजाइन करके रखता है, उसका इमोशन, उसका हर चीज। तो हुँ। उन्होंने वो सब कुछ डिजाइन करके रखा, और मुझे उनको फॉलो करना था। वो हुँ। लैंग्वेज से लेके, बॉडी लैंग्वेज से लेके, उसका 1-2 इनर डायलॉग आपसे इमोशन। सुनना चाहेंगे। माफ़ी चाहूँगी बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ आपको, लेकिन 1-2 डायलॉग आपसे सुनना चाहूँगी फ़िल्म का, क्योंकि जो ओके, दर्शक है वो भी हमें देख रहे हैं और अब बिल्कुल वो भी सुनना चाह रहे होंगे आपसे 1-2 डायलॉग, बिल्कुल उसी अंदाज़ में। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें लैंग्वेज जो है थोड़ा सा वो झारखंड साइड का लैंग्वेज रखा गया है। जी, जी। बिल्कुल प्योर फिल्म है ये, हाँ। ओरिजिनल लैंग्वेज रखा गया है, जी। जिसपे उन्होंने बहुत रिसर्च कर रखा है इस फिल्म पे। उन्हें एक एक कैरेक्टर, एक एक लैंग्वेज पे, कौन क्या बोलेगा, कौन क्या पहनेगा, कैसे चलेगा, तो वो सब पे उनका रिसर्च बहुत ही कमाल का था। तो इसमें एक डायलॉग है कि मैं मनोज सर मुझे मैं उनको धोखा दे देता हूँ, मैं दोस्त रहता हूँ, अच्छा। तो वो तो वो मुझे मारने आते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि पुलिसिया की मदद कर तले, तो सिंपैथाइजर बोल के जेल में ठूस देते हैं हरामी, और माओवादिया की मदद करत रले,
तो उल्टा लटका ही देते हैं। दुई तरफ से तो हमार मारत रही। मोरा भी तीन बच्चा है, बीवी है, परिवार है। मैं का करब? इस तरह का क्या बात है, क्या लैंग्वेज। बात है, बिल्कुल मजा आ गया। अभी भी ऐसा लग नहीं रहा है कि बिल्कुल आपको मतलब मैं फिल्म से अलग देख रही हूँ। वही फील और उसी क्या बोलूं, उस फील के साथ ही बिल्कुल एकदम डायलॉग जो डिलीवरी किया है आपने, बिल्कुल एक बार फिर से स्क्रीन पे देखने के बाद एक बार फिर से यहाँ भी दिल जीत लिया आपने। जी जी जी। जी। थैंक यू। जी जी, अमरिंदर जी अपनी बात आप पूरी कीजिए। आप सीन के बारे में बता रहे थे, हाँ। शूटिंग के दौरान की बातें तो बता रहे थे। शूटिंग पे मेरा बहुत ज्यादा डेज नहीं था। मेरा हाँ। कम था। तो हम्म। मनोज सर के साथ तो मैं बहुत कम टाइम स्पेंड किया था। चार हम्म। दिन टाइम स्पेंड हुआ था, जिसमें शूटिंग तो मेरी 4 डेज की थी। हम्म। लेकिन देवाशीष मखीजा सर के साथ मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया। वो जैसे जैसे मुझे बुलाते थे, जिस तरह से बोलते थे कि अमरेंद्र ऐसे करना है, अमरेंद्र इस पे काम करो। तो उनका जो मेन था कि आप जो डायलॉग्स वो लिखे हैं वो तो बोलना जी। ही है हमें। हम्म। लेकिन उनकी प्रायोरिटी क्या होती थी कि नहीं, आप अभी डायलॉग्स को भूल जाओ, जब हम शूट करेंगे वहां पे तो बोलेंगे ही इसको। आप हम्म। अपने इनर इमोशन जो है, उस हम्म। सैमसन को फील कीजिए कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। उसकी जो कहानी है, हम तो कहानी दिखा रहे हैं दसरू की, जो मनोज सर प्ले कर रहे हैं। जी। लेकिन आपकी भी एक कहानी है। तो उस कहानी को फील कीजिए कि आपने आपके साथ क्या क्या हुआ होगा, क्या क्या। तो वो ऐसा मतलब वर्कशॉप कराए हो। उसके लिए तो हम्म। मैं देव देव सर को तो मतलब क्या बोलूं, मैं उनके हमेशा बातें आभारी सुन रहूंगा करके मैं। जोश भर आया अंदर से। हाँ। और मनोज सर के साथ मैं अभी दूसरी फिल्म किया हूँ, भैया हम्म। जी। अभी जस्ट जी जी, करके वो आया उस मैं। पे भी आएंगे। जी। तो भैया जी में मनोज सर के साथ मैं फुल टाइम स्पेंड किया हूँ। उनका बहुत प्यार, सहयोग, सपोर्ट अच्छा, जितना कह कैसा सकते हैं। मनोज जी के बारे में अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, काफी डाउन टू अर्थ है। जो भी लोग हैं उनके साथ आज काम किया है, जिन्होंने भी, पंकज त्रिपाठी की अगर मैं बात कर लूं तो देखिए एक वक्त में वो भी कितने बड़े फैन रहे मनोज वाजपेयी जी के। और जब काम करने का मौका मिला तो दोनों ने मिल करके एक बहुत ही मजेदार किस्सा भी साझा किया था। वैसी कुछ कहानी आपकी भी है पंकज त्रिपाठी जी की तरह, बिल्कुल, कि आप भी मनोज वाजपेयी को काफी अपना आदर्श मानते हैं, मनोज जी को। तो बिल्कुल। ये भी मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी, जानना चाहूंगी कि मतलब कैसा लगा काम करके, मतलब किस तरह का सपोर्ट मिलता है एक एक्टर को मनोज वाजपेयी जी की तरफ से, एक इमोशनल सपोर्ट हो। क्योंकि बिहार से वो भी आते हैं और देखिए कि बिहार से आप भी आते हैं, तो एक बिहारी होने के नाते भी वो समझते होंगे कि एक छोटे से शहर से निकल करके माया नगरी में जाकर के स्ट्रगल करना कितना मुश्किल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। मनोज सर मतलब अभिनय के भगवान है वो मास्टर क्लास है। उनके पास रहना, उनको सुनना, उनको देखना। आप देखते रहिए, उनको सुनते रहिए, आप बहुत कुछ सिखा देते हैं वो। बिल्कुल तो बिल्कुल। तो उनके साथ मतलब वो तो बेहद ही मतलब जितने अच्छे एक्टर हैं वो, उतने ही अच्छे इंसान भी हैं। वो सेट पे सबका ख्याल रखते हैं। आ, मतलब मुझे तो इतना सपोर्ट किया उन्होंने कि मैं मतलब एक छोटे भाई की तरह उन्होंने केयर किया मुझे। और उनके जी। साथ ही मेरा इस फिल्म में भी उनके साथ ही मेरा पूरा सीन है। जब जो भी सीन है सब उनके साथ ही है। तो टाइम स्पेंड करने का बहुत मौका मिला। और हम्म। जो भी होता था एक्ट करने से पहले, सीन शूट होने से पहले, वो बताते थे कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। उनका जितना एक्सपीरियंस है वो सब कुछ शेयर करते रहते थे। और एक्टिंग की ऐसी ऐसी चीजें बता देते थे जो शायद मैं किसी इंस्टीट्यूट में जाकर नहीं सीख पाऊँ। तो उनका जो अनुभव है, तो धीरे धीरे सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि सीखूं और आगे सीखना है। हमेशा मैं तो चाहता हूँ कि उनके साथ हमेशा काम मिले और उनके साथ परफॉर्म करने का मौका मिले। क्योंकि जब हम लोग सत्या आई थी, जी। सत्या आई थी तो फिर तो बवाल हो गया था कि अब तो गांव में रहना ही नहीं है, निकल जाना है। तो हम लोग कम से कम 6-7 लड़के बेतिया से भाग गए थे दिल्ली। क्यों, अच्छा, ऐसा क्या? ऐसा कहानी नहीं था काफी कि इंटरेस्टिंग लग रही है, ये भी सुनाई दीजिए। क्यों ये हुआ भागना था पड़ा कि मैं बेतिया छोड़ के?
मतलब ऐसा नहीं था कि हम मुंबई नहीं भागे, ये एक एक रीजन था, क्योंकि हम लोग उनके बारे में पढ़ते थे कि उनकी जर्नी क्या है, जी। बॉलीवुड तक पहुंचने की जर्नी क्या है। तो हम लोग हाँ। ऐसा नहीं था कि हम लोग सीधे डायरेक्ट चले जाएं और जाके वहां पे बॉलीवुड और हीरो बन जाए, ऐसा कुछ था नहीं। उनकी हाँ। जर्नी को फॉलो करते हुए कि वो कैसे कैसे थिएटर किए हैं, कहाँ से किए हैं और किस तरह से पहुंचे हैं, तो उनके बारे में उनकी इंटरव्यूज, पेपर में जो उस समय रंगोली आता था उसमें उनका आते हम्म। रहता था। तो हम लोग कटिंग करके रख लेते थे, उनका जो भी आता था मैं तो कटिंग करके हम्म। रख लेता था और पढ़ते रहता था उनके बारे में क्या। तो तो जैसे जैसे वो मतलब दिल्ली जहाँ गए थे, जहाँ थिएटर किए थे, मैं भाग के हम गए, मैं गया तो वहां पे वो एन के शर्मा के यहाँ गया मैं। फिर बताया किसी ने कि यहाँ पे वो बैठते थे, तो वहां भी गया मैं। मतलब ऐसे करके मतलब कोशिश किया कि मतलब एक था उनको लेके कि मतलब एक अब भी हमारी उम्र हो गई है, उस समय तो हम बच्चे थे, एक तरह से स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल जस्ट पास आउट हुए थे। जी। तो उनको लेके बड़ा जुनून था और उस समय तो मतलब पागलपन था। अब उस समय लिटरेचर ये सब कुछ पता नहीं था, हम तो पढ़े थे क्लियोपेट्रा की कौन सी एक लव स्टोरी थी वो हमको दिया था, हम लोग रानू का पढ़ते थे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ते थे। लेकिन जब देन मैं दिल्ली आया, दिल्ली से एनके शर्मा मिले, उनसे जाके बताया मैं। उस समय मैं ग्रेजुएशन अभी किया नहीं था, एडमिशन भी नहीं लिया था, मैं भाग गया था दिल्ली। तो फिर एनके शर्मा मिले जो एक्टवन ग्रुप के जो संचालक हैं, जो डायरेक्टर हैं, जो मनोज सर और वो लोग साथ में प्ले करते थे। तो उन्होंने मुझे समझाया कि पटना में बहुत अच्छा थिएटर होता है, पटना चले जाओ और पहले जाके ग्रेजुएशन करो, अच्छा। उसके बाद दिल्ली आना। तो फिर मैं उनकी बात मान लिया, मैं सीधे पटना चला गया। पटना गया तो वहीं पंकज भैया मिले, पंकज त्रिपाठी, और वो मुझे अपने मंच आर्ट ग्रुप के साथ जोड़ लिए। तो उनके साथ मैं पहला प्ले किया था, जाति कुछ साधु की, विजय तेंदुलकर जी की हम्म। कॉमेडी प्ले था। तो वहां से मेरी रंगमंच की शुरुआत हुई। पहला स्टेज मैं पंकज जी के साथ ही शुरू किया था। हम्म। विजय कुमार जी थे, एनएसडी पास आउट, उनका ग्रुप था। तो बहुत कुछ सीखने को मिला, धीरे धीरे सीख रहा था मैं। हम मुझे स्टेज पे ज्यादा छोटे छोटे कैरेक्टर्स मिलते थे, लेकिन उसमें भी मैं जान लगा देता रहा। तो ऐसे चलता रहा, ऐसे रहा। जी। बाकी मनोज जी के बिहारियों बारे के में क्या अंदर ना कहना। अमरेंद्र जी एक बहुत अच्छी चीज होती है, जिद। अगर बिहारी कोई जिद ठान लेना कि ये करना है, तो हम बिहारी ऐसे होते हैं ना कि भाई करके ही मानते हैं। और कहीं ना कहीं एक बिहारी होने के नाते देखिए वो जिद हम सब के अंदर है, हमारे अंदर है, आपके अंदर है, और वही जिद है आपके अंदर जो आज आपको यहाँ तक ले आया। अब पंकज जी के और आपके बॉन्डिंग पे भी थोड़ा आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से आप मनोज जी की लगातार चर्चा कर रहे हैं, देखिए पंकज त्रिपाठी जी के साथ भी आपकी काफी अच्छी बॉन्डिंग है। उनके बॉन्ड को लेकर के भी काफी कुछ आपने कहा। अब बॉन्डिंग इतनी अच्छी है कि आपने का एक गाना आया था लॉकडाउन के टाइम में, मुझे याद है, और मैंने सुना भी जब अभी कुछ दिन पहले जब मैं आपके बारे में देख रही थी तो अचानक से वो गाना आया, बटोही। और उस गाने को पंकज त्रिपाठी ने काफी अप्रिशिएट किया है और उन्होंने पोस्ट भी किया बकायदा आपके गाने को लेकर के, काफी मतलब सराहना की। सिंगिंग के भी लगता है मुझे काफी दीवाने हैं आप, काफी फेवरेट है, गाना गाना काफी पसंद है आपको। एक बार मैं चाहूंगी कि वो जो बटोही इतना प्यारा गाना एक बार जरा अगर आप सुना सके हमें तो सुना दे। जी बिल्कुल। ये लॉकडाउन के समय में माइग्रेशन पे बनाया था। वो जी। लॉकडाउन पे मैं गांव में, मैं दिल्ली शूट कर रहा था, तो फिर वहां से गांव चला गया था मैं, तो लॉकडाउन लग गया। तो मेरे पास ये गाना था, मैं पहले से बनाना चाह रहा था, हम्म। लेकिन जो समय चल रहा था कि जो दिल्ली मुंबई और बाकी जगहों से जो लोग पैदल चल के आ रहे थे, जो स्ट्रगल हो रहा था, तो जी। वो उस तरह का मैं फील करते रहा हूँ, क्योंकि मैं भी पलायन करके बाहर रहता हूँ। हम्म। मैं भी गांव से बाहर ही रहता हूँ, तो ये एक इमोशन मेरे अंदर हमेशा से रहा है। तो इसलिए मैं सोचा कि क्या करूं मैं, गाना थिएटर के टाइम पे मैं गाना गाता था थिएटर में मैं। जी। तो जब भी हम लोग रंगमंच करते थे, तो था एक सुर था मेरे अंदर, तो मेरे पास उस समय कोई काम नहीं था। तो मैं सोचा क्या करूं, हम्म। या तो गाना गाते हो, गाना गा देते हैं। तो म्यूजिक वीडियो में बनाने की कोशिश किया। तो वहां पे मैं बनाया, गांव में ही बनाया, बहुत मुश्किल से बनाया था मैं। वहां पे कोई संसाधन नहीं था, लेकिन जुगाड़ करके जैसे तैसे करके मैं उसको बनाया। हम्म।
और लोगों को पसंद आया। पंकज भैया उसको जी। शेयर किए, मनोज वाजपेयी सर शेयर किए, फिर रवीश कुमार जी भी शेयर किए थे, वो भी एनडीटीवी पे शायद चलाए थे। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे डायरेक्टर सब लोगों ने उसको अप्रिसिएट किया था। तो ये गाना मैं आपको सुना दूं। जी। 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 मन हो गई रे बैरागी, मन हो गई रे बैरागी, हो गई रे बैरागी, मन खोजे शीतल छान, चल रे बटोही, चल रे आपन गाँव, चल चल रे बटोही, चल रे आपन गाँव, छोड़े के गाँवों के माटी आपन, हो गई ला परदेसी, जोड़े के पाई पाई आपन, भर ला बाकस पेटी, माया में काया के खातिर, भूले गईला अपना के, दिन में दीप जला के साचे, माने लेला सपना के, अब कई सन पछतावा, जो बीतल फेरू न आवा हो, अब कई सन पछतावा, केहू पारे करा देना, चल रे बटोही, चल रे आपन गाँव, चल चल रे बटोही, चल रे आपन गाँव, होते बिहाने जे अखिया खोली, जगह पर आया लागे, आपन राह के हम ही मुसाफिर, न केहू पीछे न आगे, अरे देखी के नकली बागे बगीचा, न मिलल कोनो ठान, चल रे बटोही, चल रे आपन गाँव, चल चल रे बटोही, चल रे आपन गाँव, बटोहिया रे बटोहिया, बटोहिया रे बटोहिया, चल चल रे बटोही, चल रे आपन गाँव। थैंक यू। क्या बात है, बहुत ही प्यारा गाना है ये। सुनने के बाद ऐसा लगता है कि बार बार इस गाने को सुनती जाऊं, और बहुत ही खूबसूरती से इस गाने को, जितनी खूबसूरती से आपने गाया है, इसके लिरिक्स पे अगर हम ध्यान दें तो ये भी उतना ही खूबसूरत है अमरिंदर जी। वो दर्द जो उस वक्त लॉकडाउन में लोग झेल रहे थे जिस तरीके से, मुझे लगता है कि बहुत हर बिहारी ने उसको फील किया होगा। जिस तरीके से लोग आ रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल कुछ लोग नहीं आ पा रहे थे, जिस तरह से लोग बिल्कुल। फंसे हुए थे, बहुत अंदर तक एक बिहारी होने के नाते फील किया गया है उसको। और मुझे लगता है कि वही फील के साथ आपने ये पूरा गाना बनाया है। जी जी, इमोशन वही था, लाइन ही इमोशन था। जी। जो जो भी बिहार से बाहर जाके काम कर रहा है, या यूपी से, जो भी जिस स्टेट का है, जहां से जाके काम कर रहा है, उसका दर्द है ये, वो फील करता है। जी। एक इमोशन रहता है। जी जी। जी। अच्छा, अब बिहार से हैं आप, और भिखारी ठाकुर के भी बहुत बड़े वो हैं, आप फैन हैं। काफी जी कविताएं जी। उनकी जो है आपकी उनकी एक मिनट, विदेशिया एक मिनट, नाटक एक मिनट वगैरह है। अमरिंदर जी, एक मिनट। कट लगाना है क्या? नहीं लगाना, कंटिन्यू कर लो। कान में हेडफोन था, मैंने सोचा पूछ लूं। कंटिन्यू करूँ ना यहीं से? 7 मिनट है, 7 मिनट है ना? ठीक है। चलिए, ठीक है। अब मैं सवाल फिर से लेती हूँ, रिकॉर्डेड है, ठीक है? उसके बाद फिर आप बिहार से हैं अमरिंदर जी आप, और लगातार हम एक बिहारी होने के नाते जिस तरीके से आपने गाना बनाया उस पर चर्चा कर रहे थे। भिखारी ठाकुर का जिक्र ना हो, कोई बिहार का बंदा यहाँ बैठा हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। 2 दिन पहले उनकी जयंती थी, तो ये सप्ताह उनके लिए ही चल रहा है। तो हमारे भिखारी ठाकुर जी के लिए कुछ शत शत नमन है। वो बहुत महान कलाकार थे। उन्होंने
मतलब एक अपनी संस्कृति को बहुत ऊंचाई तक ले गए वो। और हर साल उनको सब लोग नमन करते रहे। और उनका एक नाटक था विदेशिया, तो उसमें एक गाना था। हम्म, गवाना गवाना कराई सैया घरे। ये भी सॉन्ग जो है ना पलायन पे ही है। मतलब ये जी। एक पलायन की समस्या जो है ना हमेशा हम्म। से रही है हमारे बिहार यूपी में। जी बिल्कुल, तो बिहारियों के लिए ये तो बहुत बड़ी समस्या आई है। तो ये एक विदेशी जो है, एक प्यारी सुंदरी है नाटक में, उसका पति कलकत्ता कमाने चला गया है। हम्म। तो एक बटोही है जो कलकत्ता जा रहे हैं, तो वो उनसे अपनी विरह बता रही है अपने पति के लिए कि वो मुझे छोड़ के चले गए हैं। ठीक है ना। तो ये इसमें भी विरह ही है। तो वो है कि गवाना कराई सैया घरे बैठवले से अपने लुभैले परदेश रे विदेशिया अपने लुभैले परदेश रे विदेशिया घड़ी राती गईले पहर राती गईले से आधो धके करे जवा में आगी रे विदेशिया अमवा मोजरी गईले लगा ले टिकोरावा से अमवा मोजरी गईले लगा ले टिकोरावा से दिन पर दिन पी यराइल रे विदेशिया एक दिन बही जाई जुलमी बयरिया से एक दिन बही जई है जुलमी बयरिया से डाढ़ पात जई है भराई रे विदेशिया। तो ये अ, जी। अ, उसका विरह है। ये भी एक उसी पे है जो प्यारी सुंदरी है। वो हम्म। अपने पति के बारे में वो सब बता रही है कि अगर वो नहीं है तो मतलब क्या क्या हो जाता है, तो इस तरह का है। जी। जी। काफ़ी कमाल का गाया आपने अमरिंदर जी, काफ़ी जितनी अच्छी आपकी एक्टिंग है, जितनी अच्छी आप एक्टिंग करते हैं, उतनी ही अच्छी आपकी, उतनी ही प्यारी, खूबसूरत आपकी आवाज़ भी है, बहुत अच्छा गाना गाते हैं आप। अमरिंदर जी, आपको क्या लगता है कि अगर हम मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करूँ, तो जिस तरीके की फ़िल्में अभी के टाइम में बन रही है, वो चाहे मैं एनिमल का ही नाम ले लेती हूँ यहाँ पर, क्योंकि अभी-अभी वो फ़िल्म आई है और काफ़ी ज़्यादा चल भी रही है, बॉक्स ऑफिस पे भी देखिए काफ़ी ज़्यादा कमाल धमाल सब कुछ मचा रही है। लेकिन एनिमल और जोरम एक बहुत अभी के जिस समय में जिस तरह की मूवी बन रही है, जिस तरह की फ़िल्में बनाई जा रही है, जोरम एक बहुत अलग तरह की फ़िल्म है अगर मैं देखूँ तो। उसमें ना आपको कोई ऐसे डायलॉग्स मिलेंगे जो ऑडियंस को सीटी बजाने पे मजबूर कर दे, ना कोई वैसे कोई गाने हैं, ना कोई वैसे सीन है, ना कुछ उस तरीके की चीज़ें हैं जो आज के यूथ कह लीजिए या लोगों को देखने को मिल रहे हैं फ़िल्मों में, उससे काफ़ी अलग है। जो हुटिंग शाउटिंग करने पे, सीटी बजाने पे, ताली बजाने पे, मतलब ताली तो बजेगी इस फ़िल्म के लिए भी, लेकिन उस तरीके की फ़िल्म बिल्कुल अलग है। एंटरटेनमेंट पर्पज़ से अगर हम देखें तो वैसी फ़िल्में दिखती है। जोरम काफ़ी अलग है। क्या लगता है आपको कि अगर मनोज वाजपेयी नहीं होते तो जोरम को क्या इतना प्यार लोगों का मिल पाता? क्योंकि मनोज वाजपेयी जी की तो एक अलग पहचान है। अगर इसमें हम ऐसा देखें कि कोई नॉर्मल कलाकार इसमें काम करे, तो क्या आपको लगता है कि लोग आज भी इस तरीके की फ़िल्मों को एप्रिशिएट करते हैं? हमारे समाज में लोग देखना पसंद करते हैं इस तरीके की फ़िल्मों को? तो मैं क्या बोल रहा था कि एनिमल की बात आई थी कि एनिमल लोग देखते हैं जी। और उसके बाद एनिमल के बारे में बोलते हैं कि अरे उसमें सामाजिक प्रतिबद्धता नहीं है, उसमें सामाजिक मुद्दा नहीं है, हम बच्चों को क्या दिखाएंगे, जी। आने वाली पीढ़ी को क्या दिखा रहे हैं हम लोग। लेकिन वहीं पे अगर आपको उस तरह की सिनेमा आती है, जोरम जैसी फिल्म आती है, तो आप हुँ। देखने नहीं जाते हो। कुछ लोग गए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं गए, लेकिन आप नहीं जाते हो। और आज जाते हो तो फिर उसमें मनोरंजन ढूंढते हो। ठीक है ना। जी। तो कहने का मतलब यह है कि ये इस ऐसी ऐसी सिनेमा है कि जो आपको मतलब
आप जब फ़िल्म शुरू होती है ना, तो यहाँ से शुरू होती है, दिल से। और फ़िल्म कब आपके दिमाग में घुस जाती है, जब फ़िल्म खत्म होता है, तब आप ऐसे सीट पे बैठे रहते हैं, सन्न, कि क्या? आपको समझ में नहीं आता है कि क्या? मतलब आपको थ्रू आउट वो फ़िल्म थ्रिल देती है, हम्म। आपको थ्रू आउट एंगेज करके रखती है जोरम। आप उसके साथ, आप जसरू और उस बच्ची के साथ आप कैमरा हो जाते हो, आपकी आईज जो है, आपकी आंखें उसके साथ चलने लगती है, और आप अपनी आंखों से सारी चीजों को देखने लगते हैं। जी। आप जोरम में एक कहानी तो है, थ्रिलर के साथ साथ एक थ्रिलर है, हम्म। जिसमें आप पॉलिटिकल, वहाँ की पॉलिटिकल चीजें देखते हैं, वहाँ हम्म। की जो विकास के नाम पे, विकास होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए, लेकिन विकास के नाम पे जो पर्यावरण का जो नुकसान हो रहा है, उसकी बात करती है। वहाँ लोकल लोकल पॉलिटिक्स की बात करती है। बहुत हम्म। कुछ है यहाँ पे। तो सिनेमा आप देखेंगे तो मतलब हिलने नहीं देगी। क्या, एक और चीज मैं बोल रहा था कि आप पॉपकॉर्न और समोसा और कोल्ड ड्रिंक्स लेकर नहीं देख सकते हैं उसको, आप खा ही नहीं सकते हैं। आपको जी देख, बिल्कुल। आप देखेंगे तो आप बिल्कुल आप उसको बहुत इत्मीनान से, और आपको दहला देगी वो, आपको झकझोर देगी फिल्म। और उसके बाद, और उसके अलावा आप मनोज सर की एक्टिंग, वो क्या करते हैं, जी। कमाल करते हैं। मतलब वो हर जी बिल्कुल कैरेक्टर को, बिल्कुल। मतलब कहाँ ले जाते हैं, किस ऊंचाई तक ले जाते हैं वो, कैसे करते हैं जी, जोरम तो हमने देख ली, लेकिन आने वाली कौन सी फिल्म आपकी है जिसमें फिर से एक बार आपका अभिनय देखने को मिलेगा? मनोज सर के साथ भैया जी कर रहा हूँ, किया हूँ, जी। अभी कंप्लीट हुई है। वो फुली एक्शन फिल्म है। मनोज सर हम्म। का एक नया रूप दिखेगा उसमें, एज अ एक्शन हीरो वो इसमें आ रहे हैं। और एक और फिल्म मैंने किया है, वो भी पैरेलल सिनेमा है, हम्म। द ऑर्डिनरी पीपल, मुनुरेन, जिसके डायरेक्टर हैं कनिका वर्मा और अविनाश दास जी। और एक और फिल्म किया हूँ मैं, जी स्टूडियो की है, कोविड स्टोरी, ऋचा चड्ढा के साथ है। जी। इस तरह के दो तीन फिल्में हैं जो मेरी आने वाली है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए भी। आप ऐसे ही बिल्कुल अपने साथ साथ बिहार का नाम भी रोशन करते रहे, और ऐसे ही अपने अभिनय से सबका दिल जो है वो जीतते रहे हैं। अमरिंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच हर्षिता, थैंक यू सो मच बिहार तक, एंड लव यू बिहार तक के दर्शक, थैंक यू। तो तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े थे और हमें देख रहे थे।